afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, all of you. कैसे हैं बेटा? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All of you, good afternoon. So, all of you take out your Sanskrit Surabi book and turn chapter 6. कल हम लोग बेटा चैप्टर 6 का अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पढ़े थे. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है ना पढ़ेंगे. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 50 एंड टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो. ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल, टर्न पेज नंबर 50 ऑफ संस्कृत सुरभि. सी क्वेश्चन नंबर 5. एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च. कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर लिए थे. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च. पहला क्वेश्चन है सर्पः शावकान् दृष्ट्वा किम् अचिन्तयत्. सर्पः शावकान् दृष्ट्वा किम् अचिन्तयत्. क्या होगा आंसर? बोलो. हाँ बोलो. एक आदमी. नहीं पहले समीक्षा. हाँ समीक्षा बोलो. हाँ बोलो बेटा. भक्षिष्यामि. हाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है सर्पः शावकान् दृष्ट्वा किम अचिन्तयत्. सांप पक्षी के कौवे के बच्चों को देखकर क्या सोचा. तो इसका आंसर है पेज नंबर 46 लास्ट पैराग्राफ. पेज नंबर 46 लास्ट पैराग्राफ. पहले आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है अचिन्तयत् तक उतार लीजिए. सर्पः शावकान् दृष्ट्वा अचिन्तयत् डैश दे दो और विद इन इन्वर्टेड कॉमा दे दो अहम अवश्यम एव एतान् शावकान् भक्षिष्यामि. पेज नंबर 46 का लास्ट पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 5 का पहला. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्या है. सर्पं मृतं दृष्ट्वा काका काकी च कीदृशौ अभवताम्. जारा बोलो. क्वेश्चन नंबर 2 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो बेटा. सर्पम. क्वेश्चन नंबर 2 ही बोल रहे हैं. अच्छा एक मिनट जारा प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2 है कः सर्पस्य विनाशस्य उपायम् अचिन्तयत्. वेरी गुड, वेल डन बेटा. जो आंसर है वही हो जाएगा. सिर्फ कह के जगह काकह कर दो. किसने सांप के विनाश का कारण सोचा. तो कौवे ने सांप के विनाश का कारण सोचा. कह सर्पस्य विनाशस्य उपायम् अचिन्तयत्. तो कह के जगह काकह कर दो और बाकी क्वेश्चन उतार दो और पूर्ण विराम दे दो. क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में कह के जगह काका हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन पूरा उतार दो पूर्ण विराम. काका सर्पस्य विनाशस्य उपायम् अचिन्तयत्. ठीक है. अब मैं कृतिका से पूछूंगी. कृतिका क्वेश्चन नंबर 3. सर्पं मृतं दृष्ट्वा काका काकी च कीदृशौ अभवताम्. सांप को मरा देखकर कौवा और कौवी कैसे क्या सोचे. कृष्ण सर्पं मृतं दृष्ट्वा काका काकी च निश्चिन्ते अभवताम्. निश्चिंत. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का 3 का आंसर है पेज नंबर 48 का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 2 लाइन. क्वेश्चन नंबर 5 के 3 का आंसर है पेज नंबर 48 का लास्ट पैराग्राफ. जो लास्ट 2 लाइन्स है वही उसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा. सर्पम मृतम दृष्ट्वा काका काकी. देखो ना
च निश्चिंतो अभवत। पेज नंबर 48 का लास्ट 2 लाइन क्वेश्चन नंबर 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 का आंसर है कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काका काकी च निश्चिंतो अभवताम। पेज नंबर 48 का लास्ट 2 लाइन क्वेश्चन नंबर 5 के 3 का आंसर है। सब लिख लिए, अंडरलाइन कर लिए बेटा? चलिए हाँ, अब हनी कुमारी, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ के सर्पस्य वधम अकुर्वन्। सैनिका सर्पस्य वधम अकुर्वन्। हाँ, सैनिका के जगह सैनिका कर दीजिए, बहुवचन, बहुत सारे सैनिक, सैनिक लिखकर आकार और विसर्ग, सैनिका। सैनिका सर्पस्य वधम अकुर्वन्, के जगह सैनिका कर दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए और लास्ट में पूर्ण विराम। सैनिका सर्पस्य वधम अकुर्वन् पूर्ण विराम, के जगह सैनिका। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा, के जगह सैनिका। सैनिका मैम लिख लिए। हाँ, सर्पस्य वधम अकुर्वन् पूर्ण विराम। अब मैं पूछूंगी यशस्वी से क्वेश्चन नंबर 5। वृक्षस्य कोटरे कः वसति स्म। वृक्षस्य कोटरे सर्पः वसति स्म। हाँ, वृक्षस्य कोटरे कृष्ण सर्पः वसति स्म, है ना? वृक्षस्य कोटरे कह के जगह लिख दो कृष्ण सर्प, या सर्प भी लिख सकते हो या काला सांप कृष्ण सर्प भी लिख सकते हो। वृक्षस्य कोटरे कह के जगह लिख दो कृष्ण सर्प, यानी सांप रहता था। कोटरे मीन्स बिल। कोटरे का क्या अर्थ होता है? बिल। और कुटिरे का क्या अर्थ होता है? कुटिरे का क्या अर्थ होता है बेटा? नाम झोपड़ी। कुटिया। हाँ, कुटिया। हाँ, झोपड़ी, कुटिया। और कोटरे का अर्थ होता है बिल। तो वृक्षस्य कोटरे कृष्ण सर्प बसति स्म, कृष्ण सर्प काला सांप रहता था। अब हो गया। अब चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 6। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। काका काकी चौ वृक्षे अवस्थाम। वृक्षे अंडरलाइन है, वृक्षे की जगह क्या होगा बेटा? बोलिए। प्रश्न नहीं, कुत्र। हाँ, कुत्र। हाँ, एक बार में एक आदमी बोलिए। नवीन, आपका माइक, आपके घर से आवाज आ रही है बेटा, प्लीज ऑफ योर माइक। अंकित यादव, प्लीज ऑन योर वीडियो। अंकित यादव, आप अनम्यूट करो। अंकित यादव, अनम्यूट करो और वीडियो ऑन करो। अंकित यादव, अंकित यादव, अंकित, अपना तुम वीडियो ऑन करो बेटा। अंकित, अंकित वीडियो ऑन किए? मैं वो क्लास लेफ्ट कर दिया। क्यों? मैं पता नहीं, अभी उसका पार्टिसिपेंट का नाम नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, छोड़ो तुम लोग, चलो। लेफ्ट कर दिया। ओके ओके ओके, अब मैं जिससे बोलूँगी वही बोलोगे, ठीक है? अब चलो बेटा, प्रश्न निर्माण का दूसरा क्वेश्चन है काकः विलापम कुर्वन्तीम काकिम अपश्यत्। तो काकिम की जगह क्या होगा? प्रेक्षा बोलो, प्रेक्षा बोलो बेटा। प्रेक्षा बोलिए। हैं?
नहीं पहले नहीं, मैं बोलूंगी तब बोलोगे। प्रेक्षा, प्रेक्षा ने पुत्र बोला है। अच्छा प्रेक्षा, पहले आप सर उठाइए, पहले आप सर उठाइए, ठीक से अपना वीडियो कीजिए। आप पहले अपना पूरा अपने वीडियो, हाँ बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। काकः विलापम कुर्वन्ति काकिम अपश्यत, काकिम की जगह क्या होगा? काकिम के जगह किम होगा, किम। काकः विलापम कुर्वन्ति किम अपश्यत, काकिम के जगह किम होगा। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। काकिम के बदले किम होगा। अनुष्का आनंद, आप ठीक से आप वीडियो के सामने आइए। अनुष्का आनंद। मैम मैम मेरा वीडियो ऑन है। ऑन है लेकिन आप दिख नहीं रही हैं। मैम मैं अपने तरफ से कैमरा की हुई हूँ। मैम शायद नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो काका विलापम कुर्वन्ति काकिम अपश्यत, काकिम के जगह किम होगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमारः प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति, राजकुमारः के जगह क्या होगा अनुष्का? मैं बताऊं? नहीं पहले अनुष्का को बोलने दो। राजकुमारः के जगह क्या होगा बेटा? का। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड में राजकुमारः के जगह कह लिखिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। कह प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और मैं आप लोगों को बार बार बोली हूँ, जब भी प्रश्न निर्माण आए सिर्फ कह कुत्र किम करके नहीं छोड़ना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। बताए हैं ना? हाँ बेटा, उसी प्रकार कीजिएगा, तभी आपको हाँ एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। तो पहला में हो गया बेटा कुत्र, दूसरे में किम, तीसरे में कह। अब चौथा है काकी हारम औनयत, काकी, काकी स्त्रीलिंग है। हाँ बोलो, बोलो बेटा। का। वेरी गुड, का। वेरी गुड। चौथे में लिखो बेटा का हारम औनयत क्वेश्चन मार्क। काकी कौवी की जगह, काकी की जगह का हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो का। पुल्लिंग के लिए का और स्त्रीलिंग के लिए का, है ना? तो लिखिए का हारम औनयत क्वेश्चन मार्क। लिख लिए? अब उसका क्वेश्चन नंबर 6 का 5 है सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन। तो 1 मिनट, मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा। नहीं, मैं जिससे पूछूंगी। यशस्वी, यशस्वी कोटरे की जगह क्या होगा? सैनिका, नो, हाँ कुत्र होगा, मैंने कहा। हाँ ठीक है, लिखिए कुत्र। ऑल ऑफ यू राइट डाउन। सैनिका कुत्र कृष्ण सर्पम अपश्यन, सैनिक कहाँ काले सांप को देखे? कुत्र। लिख लिए कुत्र। अब चलिए बेटा, हाँ अब छठा है कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिंतो अभवताम। तो काकः काकी, कृतिका, कृतिका, कृतिका बोलो तुम। काकः कऊ, के कैसे होगा? द्विवचन है। काकः काकी च, कौवा और कौवी। तो कह कऊ द्विवचन में होता है कऊ। तो छठा में काकः काकी की जगह कऊ। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा कऊ च निश्चिंतो अभवताम, काकः काकी की जगह लिखो कऊ। लिख लिए? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए बेटा अब देखिए पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 7।
अद्य लिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा क्रमानुसार लिखिए। तो बेटा शुरू में दिया हुआ है काका काकी च सौ सावकान स्नेहन पाल्यते स्म। अच्छा, इसमें बताइए तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहला में क्या होगा? सुमित, सुमित बोलो। नहीं, सुमित बोलो। वेरी गुड। सब कोई थर्ड नंबर को पहला कीजिए। बेटा किसके माइक से आवाज आ रहा है? सेकंड का भी बताना है। हाँ बताओ। मैम सेकंड का होगा मैम सबसे ऊपर वाला मैम फर्स्ट लाइन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैं बोलूं कृतिका? सुनो ना बेटा, बोल दिया है कृतिका। यस। जो आप बोलोगे उसको मैं रिमूव कर दूंगी। देखो बेटा, यहाँ कथा क्रमानुसार लिखना है, तो जो थर्ड नंबर है वो पहला हो गया और जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरा हो गया। पहला नंबर में हो गया वृक्षे काका काकी च वसत स्म। सेकेंड में हो जाएगा काका काकी च सौ सावकान स्नेहेन पाल्यत स्म। तीसरा पहला हो जाएगा और पहला दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा का मैं बोलूं? कौन बोल रहे हो? अनुष्का, तुम्हें भी रिमूव कर दूंगी। जिसको मैं बोलूंगी वो बोलेगा। मन्नत तुम बोलो, थर्ड नंबर में क्या होगा? मैम थर्ड नंबर पे सेकंड होगा सर्पः, सावकान और खादर। हाँ वेरी गुड। थर्ड नंबर में दूसरा होगा सर्पः, सावकान और खादर। तीसरा पहला हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा और दूसरा तीसरा हो जाएगा। अब जिसको मैं बोलूंगी वही बोलेगा। सुमित, सुमित बोलो। चौथा कौन होगा? मैम चौथा में चौथा का ही होगा। हाँ वेरी। हाँ विनाशस्य उपायम अचिंत्यताम। हाँ वेरी गुड। चौथे में चौथा हो जाएगा तो सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यताम। चौथे नंबर में चौथा हो जाएगा। आदित्य कुमार 7C। आदित्य कुमार, आदित्य लेफ्ट कर गया। जहां आदित्य से क्वेश्चन मैंने पूछा आदित्य लेफ्ट कर गया। अब अनुष्का तुम बोलो। अनुष्का बोलो, पांचवा कौन होगा? मैम 6 नंबर का की चरणवा चंचुआ। सर्वस्य कोटरे। मैम ये क्या है? हाँ बेटा, हाँ पांचवा छठा हो जाएगा काकी चंचुआ हारम धृत्वा सर्पस्य कोटरे और छिपत। छठा नंबर पांचवा हो जाएगा। ऑल ऑफ यू लिखो, छठा नंबर को 5 लिखो। काकी चंचुआ, चंचुआ मीन्स चोंच, काकी मीन्स कौवी, चंचुआ मीन्स चोंच। हारम धृत्वा, हार लेकर, धृत्वा मतलब लेकर। हारम धृत्वा सर्पस्य कोटरे और छिपत, सांप के बिल में फेंक दी। लिखो, छठा हो गया पांचवा। अब किंजल तुम बोलो। किंजल, यस मैम। छठा कौन होगा बेटा? मैम छठा होगा 5th नंबर सैनिका सर्पस्य वधम अकुर्वन्। वेरी गुड, वेल डन। पांचवा नंबर छठा हो जाएगा। सैनिका सर्पस्य वधम अकुर्वन्, सैनिक सांप का वध कर दिए। अब मैं एक बार बेटा दोहरा देती हूँ, सब कोई मिला लो। तीसरा नंबर पहला हो जाएगा वृक्षे काका काकी च वसत स्म।
पहला नंबर दूसरा हो जाएगा। काका काकी च सौ सावकान स्नेहेन पाल्यते स्म, और दूसरा नंबर तीसरा हो जाएगा। सर्प सावकान और खादत। चौथा नंबर चौथा हो जाएगा। तो सर्पस विनाशस उपायम और चिंत्यताम, चौथा नंबर चौथा हो जाएगा। और छठा नंबर पांचवा हो जाएगा। काकी चंचवा हारम धृत्वा सर्पस कोटरे और छिपत, और पांचवा नंबर छठा हो जाएगा। सैनिका सर्पस वधम और कुर्बन। ये आप लोग नीचे दिया हुआ है, इसे लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें मूल्यात्मक प्रश्न है। अस्मिन् पाठे काका स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति, इस पाठ में कौवा अपने परिवार के साथ स्नेह पूर्वक रहता था। काकी चौ मिलित्वा धैर्येन विवेकेन चौ समस्याया समाधानम अकुरुतम, और कौवी के साथ मिलकर समस्या का समाधान करता था धैर्य पूर्वक। भवन्तः कक्षायाम सह पाठिभिः सह कथम बसन्ति, पूछ रहा है इस पाठ में कौवा और कौवी तो मिलजुल कर रहते थे और धैर्य पूर्वक समस्या का समाधान करते थे। तो भवंत यानी आप कक्षा में किस तरह से रहते हैं, तो मिलित्वा लिख दोगे। भवंतः कक्षायाम सहपाठिना सह मिलित्वा बसंती, मिलकर रहते हैं। भवंतः जीवने आगतानाम समस्यानाम समाधानम कथम कुर्वन्ति, तो यहाँ लिख देना धैर्येन विवेकेन च, धैर्य और विवेक से। और अब देखो बेटा गतिविधि है। गतिविधि मीन्स एक्टिविटी। पाठस्य सहायता उचित वर्णे रिक्त स्थानानि पूरित्वा शब्द निर्माणम कुर्वन्तु। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। पहला में तो काका दिया हुआ है, दूसरे में क्या होगा? दूसरे में क्या होगा? कोटरे। हाँ लिखो कोटरे सब। बोलना नहीं है, लिखना है। एक आदमी बोलो, सबको बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। को दिया हुआ है टरे, कोटरे। थर्ड नंबर में सावकान, तालब शा का शा दिया हुआ है तो सावकान। चौथे नंबर में क्या होगा? आभूषणानी। पेज नंबर 47 में लास्ट पैराग्राफ में है ना, राजकुमार अपने वस्त्र और आभूषण को। पेज नंबर 47 लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन वर्ड दिया हुआ है आभूषणानी, और आ भ दीर्घु का मूर्धन्य श टवर्ग नौ आकार और नौ हर्षिकार आभूषणानी। चौथे नंबर में हो जाएगा आभूषणानी, आभूषण। आभूषण से आभूषणानी, टवर्ग नौ आकार और फिर नौ हर्षिकार। पांचवें नंबर में क्या होगा? भक्षी श्यामी, भक्षी श्यामी। पेज नंबर 46 का लास्ट वर्ड, पेज नंबर 46 लास्ट पैराग्राफ, लास्ट शब्द जो दिया हुआ है सावकान भक्षी श्यामी। भक्ष य हर्षिकार, मूर्धन्य श य आकार, मूर्धन्य श य भक्षी श्यामी। पांचवें में, छठे में राजकुमारस्य। हाँ वेरी गुड, राजकुमारस्य। छठे में राजकुमारस्य, और अंत में होगा स्वपरिवारेण। लास्ट में होगा स्वपरिवारेण, परिवारेण। स्व दिया हुआ है परिवारेण, बाद में टवर्ग नौ परिवारेण। निकाल लिए बेटा? निकाले? लिख लिए? चलो बेटा, हाँ टर्न पेज नंबर 52। और स्वपरिवारेण, परिवार होता है ना, परिवार, उसी पर परिवार लिखकर एक ही मात्रा टवर्ग नौ स्वपरिवारेण। अब देखिए बेटा पेज नंबर 52, इसमें तुमुन प्रत्यय है। हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ लिया है। प्रत्यय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो। अच्छा, प्रत्यय किसे कहते हैं? जल्दी। जो किसी शब्द के
चलो, जारा और समीक्षा दोनों गई, एक साथ जो बोलना शुरू की, एक साथ जो बोलोगे मैं उन्हें हटा दूंगी क्लास। मैम मैं नहीं बोली हूँ मैम, मैं तो चुप थी। हाँ तो ठीक है, जारा और गई, जारा क्लास से गई, एक और कोई बोल रही थी साथ में। मैम मैं बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक है। तुमुन है किसी भी शब्द के बाद प्रत्यय बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, जैसे पठ जो रक्त्वा पठित्वा, पठ जोड़ तुमुन पठितुम। तो यहाँ बेटा तुमुन प्रत्यय पढ़ना है, तो बहूनि मित्राणि मिलित्वा भ्रमितुम अद्यो लिखितम संवादम ध्यानेन पठन्तु। नीचे लिखे गए संवाद को ध्यान से पढ़ो। हर एक लाइन में एक एक वर्ड दिया हुआ है जो तुमुन प्रत्यांत है, सबको अंडरलाइन कर लो, जल्दी करो। जैसे भ्रमितुम अंडरलाइन करो, खादितुम, पातुम, क्रेतुम, हर एक लाइन में एक तुमुन प्रत्यांत शब्द है, सबको अंडरलाइन करो। कथितुम, खेलितुम, द्रष्टुम, गंतुम, कर लिया अंडरलाइन? सारे बच्चे अंडरलाइन कर लिए? यस मैम। तो भ्रमितुम, भ्रमितुम को अलग कैसे करेंगे? कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है? ओहो, धातु कौन सा है? भ्रम जोड़ प्रत्यय है। भ्रम जोड़ तुमुन, भ्रम जोड़ तुमुन। भ्रम जोड़ प्रत्यय। चलो सी पेज नंबर 53, यहाँ पे दिया हुआ है अस्मिन संवादे स्थूल अक्षरे। जो बोल रहा है कि पेज नंबर 52 में जो संवाद में स्थूल पद है उनको लिखो और सामने धातु प्रत्यय अलग करो। तो पहला भ्रमितुम, भ्रम जोड़ तुमुन, खेलितुम, खेल जोड़ तुमुन। उसके बाद क्या है? खादितुम, लिखो वर्ड खादितुम, सामने लिखो खाद जोड़ तुमुन। जल्दी कीजिए, 1 मिनट, मैं जो बोल रही हूं ध्यान से सुनो। भ्रमितुम, खेलितुम लिख दिया है, 3rd नंबर में लिखो पहले खादितुम, धातु प्रत्यय बाद में अलग करना। खादितुम लिख लिए, खादितुम। यस मैम। उसके बाद लिखो पातुम, क्रेतुम, क्रेतुम लिखे। यस मैम। द्रष्टुम, द्रष्टुम, द्रष्टुम लिखा बेटा। यस मैम। उसके बाद लिखिए, देखिए रमा बोली हुई है कथयितुम, क थ य हर्षिका, कथयितुम इच्छसि। वंदने किम त्वम किंचित कथयितुम इच्छसि। वंदना क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? कथयितुम, कथयितुम के बाद लिखो गंतुम, कथयितुम के बाद गंतुम। सब बच्चे लिख लिए? यस मैम। आप सामने लिखिए। खादितुम को कैसे तोड़ोगे? कौन सा धातु होगा, कौन सा प्रत्यय? जल्दी कीजिए। मैम मैं बताऊं हनी? हाँ बोलो। खाद जोड़ तुमुन, दो में हलंत दो, ख आकार दो, दो में हलंत, तुमुन, तुमुन में भी हलंत होगा। पातुम, पा जोड़ तुमुन, तुमुन में 9 हलंत। कथयितुम, कथ जोड़ तुमुन, कथ में थ में भी हलंत होगा, तुमुन में भी हलंत होगा। खाद जोड़ तुमुन, पा जोड़ तुमुन, कथ जोड़ तुमुन, दृश्य जोड़ तुमुन, गम जोड़ तुमुन, और क्रेतुम का क्री जोड़ तुमुन, क्रेतुम का क्री जोड़ तुमुन। सारे बच्चे लिखे और नहीं लिखे सो बोलो। मैम लिख लिए। चलो अब नीचे देखो बेटा। अद्य मंजूषायाम प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। माता सुमन त्वम अधुना किम, क्या होगा? मंजूषा से देखना है, करतुम, पहला में लिखो करतुम। सुमन तुम अब क्या करना चाहते हो? पहला में लिखो करतुम। दूसरे नंबर में पठितुम,
उसके बाद लिखो लेखितुम और लास्ट में लिखो गंतुम। सारे बच्चे लिख लिए? चलो, कर्तुम, पठितुम, लेखितुम, गंतुम। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 54। चलो, यहाँ पे देखो बेटा, नीचे दिया हुआ है तून प्रत्यान शब्दान चित्वा धातुम प्रत्ययम च पृथकम कृत्वा लिखन्तु। हसितुम, भ्रमितुम, द्रष्टुम, खेलितुम, खादितुम तथा कथा श्रोतुम। तो टर्न करो पेज को। पहला है हसितुम, हस जोड़ तुमुन। दूसरा है भ्रमितुम, भ्रम जोड़ तुमुन। भ्रम, भ्रम में मोहलंत, भ्रम जोड़ तुमुन। तीसरा है द्रष्टुम, दृश्य जोड़ तुमुन या पस जोड़ तुमुन, कुछ भी लिख सकते हो। खेलितुम, खेल जोड़ तुमुन, खेल में लौहलंत, तुमुन में भी नौहलंत। खाद जोड़ तुमुन, खादितुम। स्व जोड़ तुमुन। अब नीचे देखो बेटा, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषा से उचित प्रत्यांत शब्द चुनकर लिखना है। राधा जलम डैश इच्छति, क्या होगा? समीक्षा बोलो। राधा जलम, राधा जलम पातुम पातुम इच्छति, वेरी गुड। अनिला फलम डैश बही गच्छति, दूसरे में क्या होगा? नेतुम, नेतुम मीन्स लाने के लिए। दूसरे में हो जाएगा बेटा नेतुम, लिख लिए? थर्ड नंबर में होगा पठितुम। रमा पठितुम विद्यालयम गच्छति, रमा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, पठितुम। चौथा में रुग्नः जनः जीवितुम इच्छति, बीमार आदमी जीना चाहता है, चौथा में जीवितुम। पांचवा में स्थातुम, माने रहना चाहता है। राधा नमिताम कथयति, राधा नमिता को कहती है यत अहम अत्र स्थातुम इच्छामि, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। राधा नमिताम कथयति यत अहम अत्र स्थातुम इच्छामि। पांचवे में स्थातुम। सारे बच्चे लिख लिए? अब हाँ, उसके बाद सातवां में तरतुम, तरतुम मैंने तैरना चाहती हूँ। सरिता अहम तरन सरोवरम तरतुम गच्छामि, मैं तरन सरोवर माने स्विमिंग पूल में तैरने जाती हूँ। हो गया? और सुनो मेरी बात, लास्ट